बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ ईद स्पेशल में मज़ेदार सा शीर खुरमे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इंतहाई मज़ेदार ये शीर खुरमा बनता है और बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको तैयार करेंगे। डिफरेंट सी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पता चल सके कि मज़ेदार सा शीर खुरमा हम किस तरीके से तैयार करेंगे। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 किलो दूध ले लिया है, इसको पकने रख दिया है। मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। तो दूध में जोश भी आ चुका है और आप देख सकते हैं पकते पकते दूध थोड़ा सा कम हो चुका है। इतनी देर में ये दूध पक रहा है, हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो एक पैन ले लिया है, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून घी डाल दिया है। अब घी जब मेल्ट हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ ड्राई फ्रूट। तो यहाँ मैंने 1 कप बादाम ले लिए थे, जिसको मैंने हल्का सा उबाल लिया था और छिलका उतार लिया है और इसको बारीक कट कर लिया है। इसके बाद मैं ऐड करूँगी थोड़े से पिस्ते बारीक कटे हुए और छुआरे बारीक कटे हुए, थोड़ी सी किशमिश। इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मीडियम फ्लेम पर हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के दौरान आप चमचा चलाते रहें ताकि ड्राई फ्रूट लगे नहीं। 5 मिनट रोस्ट करने के बाद हम इसको उतार लेंगे। उसी पैन में हम दोबारा से 1 टेबल स्पून घी डालेंगे और फिर ये थोड़ी सी सवैयाँ हैं 1 कप के करीब, वो डाल देंगे और इसको भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। और हल्का सा रोस्ट करना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पे ही आप इसको रोस्ट करेंगे और जब ये रोस्ट हो जाएगा तो फिर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ जो दूध पक रहा था, अब हम इस दूध में सबसे पहले रोस्ट की हुई सवैयाँ डाल देंगे और उसके बाद हम ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट जो कि हमने रोस्ट किए थे। आधी क्वांटिटी मैंने ऐड की है, आधी मैं गार्निशिंग में ऐड करूँगी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं ऐड करूँगी 2 to 3 टेबल स्पून के करीब कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, जितना आपको मिठास चाहिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे। इतना पकाना है कि गाढ़ा हो जाए। तो आप देख सकते हैं तकरीबन आधा से पौन घंटा मैंने इसको मज़ीद पकाया है और ये गाढ़ा हो चुका है। सवैयाँ भी अच्छे से गल चुकी हैं और इसमें जो ड्राई फ्रूट थे वो भी अच्छे से गल चुके हैं। अब फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे क्योंकि ये जब ठंडा होगा तो मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं शीर खुरमे की कंसिस्टेंसी, ये मज़ीद गाढ़ा हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार सा ये शीर खुरमा तैयार हुआ है। ऊपर से हम गार्निशिंग के लिए रोस्टेड ड्राई फ्रूट डाल देंगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।